बुआ जी, आपको पता है हम लोग अपने घर में कितनी मस्ती करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस मस्ती को थोड़ा और बढ़ाया जाए। और ये मस्ती सस्ती नहीं और मैंने मस्ती करने के लिए 3 ऐसे बदमाश कलाकार बुलाए हैं जो आप सबके चहेते भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रितेश देशमुख। गुरु जी। कहावत है, जो हंसती है वही फंसती है जी। हर शादीशुदा शख्स के दिल में घरवाली के अलावा एक बाहर वाली भी बसती है। अच्छा, वाह सरकार वाह। आ गए हैं हमारी महफिल में ये 3 यार, होने वाली यहाँ अब ग्रैंड मस्ती है। वेलकम, आगाज हो, शुरुआत हो। और सिद्धू भाई ने कहा कि हर शादीशुदा आदमी के दिल में एक बाहर वाली बस्ती है। हाँ बाबू जी प्लीज कैरी ऑन ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रितेश, आफ्ताब, विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। इस टाइम ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पारिवारिक शो है, तो आपकी फिल्म भी कुछ ऐसी पारिवारिक है? एक्चुअली ये एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, लेकिन अगर अकेले अकेले जाकर देखो तो अच्छा। नहीं सिद्धू भाजी, मतलब हम सब शादीशुदा हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब गृहस्थी में लाइफ फंसती है तब शुरू होती है ग्रैंड मस्ती। तेरी और गृहस्थी में ये सबको पता है कि 6 महीने बाद दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। आप तीनों लोग मस्ती के लिए बड़ा जाने जाते हैं, बड़े पॉपुलर है कि आप तीनों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन इस बार हमने सुना है कि आप लोग मस्ती करने के लिए वापस अपने कॉलेज में चले जाते हैं। वैसे हमें कॉलेज से एक फोन आता है ओके कि आप कॉलेज रियूनियन एलुमनाई के लिए वापस आ जाइए और आपका जो प्रिंसिपल है आपको बहुत मिस कर रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वापस आके करो वो। और इसी उम्मीद के साथ बीवियों को घर पे छोड़ के जब 3 लड़के कॉलेज जाते हैं जहाँ पर सिर्फ यंग खूबसूरत लड़कियां हो, बुजुर्ग और फैमिली ऑडियंसेस हो। एक यार आपने को रिमाइंड करना पड़ता है कि ये फैमिली शो है और फैमिली शो पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप इनके जब कॉलेज देखो ना, इनकी कॉलेज की लड़कियां पता नहीं कहां से आती हैं, किसने एडमिशन कराई उनकी, मतलब अलग ही लड़कियां। जिन कॉलेजेस में हम पढ़े हैं 2-4 लड़कियां हैं, सारा कॉलेज उन्हीं के पीछे लगा रहता था। और ये कॉलेज भी बेसिकली ना जो मेट्रो सिटीज के कॉलेज होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं। लड़का लड़की मिलते हैं ना कभी माँ बाप, तो लड़की खुद इंट्रोड्यूस कराती, पापा मीट माय फ्रेंड वी इन सेम बैच यू नो। तो बाप भी बोलता है बेटे कभी घर आइए आप, हैव अ कप ऑफ टी। हमारे वहां पे किसी को मिल जाए ना कॉलेज, ये कौन है लड़का तेरे साथ? पापा मेरे साथ पढ़ता है। पढ़ने जाती कि दोस्त बनाने जाती? पहले तो थप्पड़ अपनी बेटी के मारते हैं, फिर 2 लड़के के मारते हैं। वो तो खैर माहौल ही नहीं होता, लेकिन इनका कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है। खैर इससे पहले कि मेरी पागल फैमिली यहाँ पे आए, हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। तीनों के लिए जोरदार तालियां। देवा देवा, मी तुझ्याशी प्रेम करतो रितेश। बुआ ये क्या कर रही हो आप? मैं ना मुर्गी बनकर आई हूँ। मुर्गी नहीं होता, मुलगी होता है। नहीं, अगर रितेश देशमुख जैसे मुर्गे को फंसाना हो तो मुर्गी बनना पड़ता है। आप ही बताइए, हमारी जोड़ी पक्की ना? बुआ जी, हाँ। जोड़ी पक्की का तो पता नहीं, लेकिन आपके सामने ये थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैं बिल्कुल आपके सामने कच्चा ही हूँ बुआ जी। बिट्टू, ये दोनों आदमी कौन है? आफ्ताब, आफ्ताब। बुआ जी बुला रही है। नमस्कार बुआ जी। तो बोझ ले दो। नमस्कार बुआ, मत बोलो। क्या बोल दूं, बहुत बुरा बोल दूं? मैंने ना आपको पहचान लिया। कहाँ से? वैसे रितेश जी, मैं ना आपके लिए तैयार होकर आई थी। आप मुझे एक बात बताइए, ये नीलिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बताइए आप। बुआ, हाँ, वो जेनेलिया डिसूजा है और तेरा सब कुछ सूजा है। बिट्टू, तू बीच में ना चपर 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 मत किया कर। श्री अमरीश पुरी जी ने कहा है, सिद्धू जी ध्यान फरमाइए, वाह, कि उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो फल भी दे और छाया भी। सरदार खुश हुआ। सुनिए, मैं ना आपके
आपके लिए इतना तैयार होकर आई थी, मुझे क्या पता था यहाँ 2 कैंडिडेट और होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं हम कैसे? लोग है ही नहीं, सिर्फ रितेश ही है। हम लोग तो है ही नहीं नहीं नहीं, मैं आप हम लोगों लोग तो का सिर्फ दिल देखने आए नहीं, दिल नहीं तोड़ सकती आफ्ताब जी। क्या है कि मैंने ना बहुत सालों से अपने स्वयंवर की तैयारी कर रखी है, सारी चीजें भी है मेरे पास। अच्छा है, थोड़ा यूज सी हो जाएंगी। रुकिए रुकिए, यही खड़े रहिए। एक मिनट रुकिए, आप ये पकड़िए। 2 चीजें मैं भूल गई हूँ। चल भाग जल्दी भाग। आ गई। ये हमको मारने के लिए तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। आपके नैनों के तीर काफी हैं। ये देखिए, ये है मछली, ठीक है? आपने इस तीर कमान से तीर चलाकर इस मछली की आंख फोड़नी है। जिसने भी पहले निशाना लगा लिया वो स्वयंवर से मुझे जीत कर ले जाएगा। आर यू रेडी गाइज? पकड़िए, हट पीछे हो। एक काम करो, सीधा तीर भुआ की नाभि में मारो, काम ही खत्म करो। इसकी आप बिल्कुल मत सुनिए। ये देखिए मछली, बस निशाना लगा दीजिए आप। बुआ जी मेरी थोड़ी आंखें खराब है, मुझे मछली की आंख नहीं दिख रही है। मैं आप सोचता आइए हूँ जी, कि आप आइए। आफ्ताब मेरी आंखें खराब है, मुझे आफ्ताब अच्छा कोई है। बात नहीं, जी लगाइए लगाइए निशाना। अब बुआ तो दिख रही है। लगाइए। यार तुझे मछली की आंख दिखाई दे रही, मुझे मछली नहीं दिखाई दे रही। ये तू ले। एक काम करो ना, बुआ को मार दो, ये भी तो वेल मछली है, कौन सा कम है? इसको काट के बनाएंगे। बुआ जी एक प्रॉब्लम है। हाँ क्या? वो क्या है ना, ये मछली है, मैं मार नहीं सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ। ओए बिट्टू, बिट्टू, हाँ जी? सुन इधर आ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग बहाने बना रहे हैं? तुम्हें ऐसे लग रहा है? हाँ नहीं नहीं, बना रहे हैं। तुम तीनों मेरे साथ मस्ती करने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारे साथ टीनू आनंद ना करे, वो क्या करेंगे? ओए विवेक, अगर पूछना है तो अपने डैडी सुरेश ओबराय जी से पूछो। कॉलेज के दिनों में वो मेरे साथ बहुत मस्ती किया करते थे। डैडी? यस, डैडी जी से पूछो, समझे? डैडी आप ऐसे निकले? हमने जा सोचा रही नहीं हूँ था। डैडी कूल। बुआ ये लेके जाओ यहाँ से। एक्चुअली आप प्लीज बैठ जाइए, तीनों के लिए जोरदार तालियां। रितेश, विवेक, आफ्ताब, आपने फिल्म में जो मस्ती की है उसमें ये दिखाया गया है कि ये तीनों शादीशुदा हैं, लेकिन बाहर जाके यार दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करते रहते हैं। लेकिन आपकी बीवियों को आपसे प्रॉब्लम है कि आप उनको टाइम नहीं देते, या शायद आपको प्रॉब्लम है कि आपका रोमांस खत्म हो गया है शादी के इतने सालों बाद। तो वैसे ही हमारे पास कुछ लेडीज हैं, इनका उल्टा कहना है। इनका ये कहना है कि हम रोमांस करना चाहती हैं लेकिन हमारे हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो गया है। जी मैडम, आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, मेरा नाम बिंदु है, मेरे हस्बैंड का गैरेज है। अच्छा, तो वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, सारा टाइम गाड़ियों में ही लगे रहते हैं। ऐसे कुछ टिप्स बताइए कि वो गाड़ियों से ज्यादा मुझे प्यार करें। किस तरीके के? आपके पति रोमांटिक बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो सारा टाइम गाड़ियों में बेचना कहाँ है, खरीदना कैसे, बस यही लगे रहते हैं और मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप श्योर है ना वो सिर्फ गाड़ियों पे ध्यान देते हैं? हाँ। क्योंकि गाड़ियों के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। बिंदु जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो क्योंकि गाड़ियों की बात आ रही है, कभी कभी बीवियां जो हैं वो भी अपने हस्बैंड को लिफ्ट देना भूल जाती हैं। तो आप उनको रेगुलरली लिफ्ट दिया कीजिए और उनसे कहिए कि देखो, नए नए मॉडल तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, विंटेज गाड़ी की भाव हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। थैंक यू विवेक, थैंक यू विंटेज, सॉरी बिंदु, शुक्रिया जी। एक और मोहतरमा थी। जी मैम, आप? मेरे मिस्टर बिजनेसमैन हैं। ओके, यू आर मैरिड टू अ मिस्टर, वाओ।
जी मैम बताइए। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं देते, पूरा दिन अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बिजी रहते हैं, बिजनेस में और फ्रेंड्स में। यार दोस्तों के साथ तो ये भी घूम रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीवी को प्यार नहीं करते, बीवी को भी प्यार करते, लेकिन यारी दोस्ती ये गलत बात है। मैं भी एक आदमी होने के नाते भाई ये गलत बात है। बीवियों को दोस्तों से प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको क्यों प्रॉब्लम है दोस्तों आप से? इनसे पूछिए ये दोस्तों के साथ घूमते हैं कि किसी और के साथ घूमते हैं। रितेश भाई, आप अपनी शादी से पहले, जब आदमी की शादी नहीं हुई थी, आदमी मस्ती करता है, यार दोस्तों के साथ घूमता है, आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आई? कभी जिनेलिया ने कहा कि आप मुझे टाइम नहीं देते, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, ऐसा हुआ? नहीं, जिनीलिया ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और है। वाह। तो जब भी मैं घूमता था तो वो मेरे साथ ही होती थी। किताब में लिखना चाहिए आंसर सब मर्दों के लिए। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो आप उनको एक मैसेज दे दीजिए टीवी की तरफ से। आगे से पति कहेगा हाँ ठीक है, जिनेलिया जैसी पत्नी होती तो मैं भी दोस्त बन के रहता। मिस्टर मुकेश ने आपके साथ लास्ट लेटेस्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? मुझे याद ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, देखी ही नहीं है। इनको भी नहीं याद, इसका मतलब इंटरेस्ट इनका भी कुछ खास नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे देश की आम महिलाओं की प्रॉब्लम। लेकिन रितेश, विवेक, आफ्ताब, आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग आपसे कुछ लाइव बातें करना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना एक एक सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन पूछ रहा है? अरे वाह। हेलो आफ्ताब सर, हेलो विवेक सर, हाय रितेश जी। हेलो। अच्छा, इन दोनों को हेलो, उनको हाय क्यों? हेलो, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? कमलेश। तो कमलेश, इन दोनों को हेलो और उनको हाय क्यों? सर इनकी न्यू शादी हुई है तो उसके लिए कांग्रेट्स कर रहा था। तो इनकी शादी 1857 में हुई थी। चलिए ठीक है जी, आपका सवाल क्या है? सर इनसे मेरा ये सवाल था, पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा, मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। थोड़ा बिजी था सर। और कुछ नहीं। बेगानी शादी में कमलेश दीवाना। न्यू शादी हुई है, किसकी चलती है अभी घर पे? शादी नई हो या पुरानी, चलती तो बीवी की ही है। सर आपकी शादी हो चुकी है? यस यस सर। आपके घर में किसकी चलती है? सर वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर उससे कुछ फर्क नहीं। लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों सर? क्योंकि अगर मैं घर पे जाऊंगा, अभी अब मैंने बोल दिया मेरी चलती है तो फिर लफड़ा है। अगर बोला उसकी चलती है तो आज से उसकी ही चलना चालू हो जाएगी। कमलेश, भाभी जी का क्या नाम है आपकी वाइफ का? महक। महक, अरे वाह। तो आपकी शादी को कितने साल हुए वैसे? 10 years। 10 साल हो गए? Yes। खुशबू अभी तक आ रही है? नहीं, ये तो चलिए, इनको भी पता ना कि मेरी वाइफ ने प्रोग्राम देखना है, नहीं तो अदरवाइज आप देखो इनके सवाल से ही इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही थी। आपके घर में किनकी चलती, ताकि ये बोलने की जिनेलिया की फिर कहे चलो मैं अकेला ही नहीं हूं, सब ऐसे ही है। बेसिकली यही था। जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। थैंक्स।